कहते हैं ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो असहनीय दर्द से गुजरने और पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर हो। जब किसी देश के योगी कड़ी तपस्या करते हैं तो उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाता, लेकिन जब किसी देश के युवा कड़ा परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और खुद को देश की रक्षा के लिए तैयार करते हैं तो इस देश को विश्व विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम आपको भविष्य के ऐसे ही योद्धाओं से मिलवाएंगे जो भारतीय सेना का मान बढ़ाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और परिश्रम के दौर से गुजरकर अब भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये योद्धा तैयार होते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जिसे आप आईएमए के नाम से भी जानते हैं। आईएमए में ट्रेनिंग लेने वाले इन युवाओं को जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है और इनके नाम के साथ जेंटलमैन इसलिए जोड़ा जाता है ताकि ये युवा सेना में शामिल होने के बाद भी अपनी नैतिकता और अच्छे आचरण का पालन करते रहें। कल आईएमए की पासिंग आउट परेड होने वाली है। इस परेड में 423 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल होंगे, जिसमें 333 कैडेट्स भारतीय हैं जबकि 90 विदेशी कैडेट्स हैं। यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद देश को 333 सैन्य अधिकारी मिलेंगे जो सीमाओं पर दुश्मन की किसी भी चाल को सफल नहीं होने देंगे, जो बहुत शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड बिल्कुल अलग होगी, पहले से बिल्कुल अलग। ऐसा कोरोना वायरस की वजह से होगा। इस वायरस ने इस बार न सिर्फ आईएमए के जेंटलमैन कैडेट्स की ट्रेनिंग का तरीका बदल दिया, बल्कि पासिंग आउट परेड भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ही आयोजित होगी। उदाहरण के लिए इस बार कैडेट्स के 10 नहीं बल्कि 8 समूह होंगे। लाइन में लगे इन जेंटलमैन कैडेट्स के बीच आधे मीटर की नहीं बल्कि 2 मीटर की दूरी इस बार होगी। आईएमए की परंपरा के मुताबिक इस बार पासिंग आउट परेड में इनके परिवार भी हर बार हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार हिस्सा नहीं लेंगे और परिवार के लोग ही, आपने देखा होगा इससे पहले, कैडेट्स के कंधों पर उनकी रैंक लगाते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार पासिंग आउट परेड में जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार के लोगों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना कर रहा है, उस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है और इसकी वजह है आईएमए का अनुशासन और संकल्प। आईएमए के जेंटलमैन कैडेट्स में इस बार अपनी ट्रेनिंग के एक बड़े हिस्से को नए नियमों और नई सावधानियों के साथ पूरा किया है। इसके लिए इन कैडेट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। इनका मानसिक तनाव कम करने के लिए इन्हें कुछ देर टेलीविज़न देखने और घर अपने परिवार से फ़ोन पर बात करने की छूट भी दी गई है। इन कैडेट्स तक खाने पीने का सामान पहुंचाते हुए भी स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा गया है और कुल मिलाकर एक तरफ इन युवा सैनिकों की परीक्षा इनके सैन्य अफसर ले रहे थे, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस भी इनकी परीक्षा ले रहा था। अब हम आपको देहरादून के आईएमए से अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। अधिकारियों के शौर्य से डरता है। भारतीय सैन्य अकादमी के 87 साल के गौरवशाली इतिहास में महान योद्धाओं के नाम दर्ज है।
1932 से जो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर शुरू हुई। फर्स्ट कोर्स भी यहीं से पास आउट हुआ, जिसके अंदर की फर्स्ट कोर्स के अंदर में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। इसके अंदर बर्मा के भी चीफ बने हैं, वो इसी के अंदर में से थे। पाकिस्तान आर्मी के भी जो चीफ बने जनरल मूसा, वो सब फर्स्ट कोर्स के थे। यहाँ से निकले सैन्य अधिकारी अपनी देश की आन बान और शान के लिए बलिदान में कभी पीछे नहीं हटते। भारतीय सेना के बढ़ते कदम आज तक कोई नहीं रोक सका है। देश पर एक वायरस का अटैक हुआ, देश में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन उस दौर में भी भारत के योद्धाओं को तैयार करने वाली पाठशाला यानी भारतीय सैन्य अकादमी नहीं रुकी। इस अदृश्य दुश्मन को भविष्य के योद्धाओं की तैयारी में बाधा नहीं बनने दिया। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई, तब भी एक काम ऐसा था जो रुक नहीं सकता था, और वो काम था सेना की तैयारी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, क्योंकि सरहदों को जरूरत थी योद्धाओं की। इस बार 13 जून को जब इन जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड होगी, तो कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। इस तरह की असाधारण जो कोविड की सिचुएशन थी वो कभी नहीं हुई। वो फर्स्ट टाइम थी, कंट्री में ही नहीं विश्व भर में ये थी, और उसका जो असर था वो हर जगह पे आया, देश पे आया, राज्य पे आया, और हमारे एकेडमी के ऊपर भी आया। तो इसलिए सबसे पहले तो जो एडवाइजरीज थी, गवर्नमेंट के निर्देश थे, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सब फॉलो कर रहे थे, वो हमने फॉलो किया। जब कोरोना का खतरा बढ़ा, उस वक्त 1200 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद थे। चुनौती बड़ी थी। यहाँ पर जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग बाहर से आते हैं, अमूमन सिविल लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हमने उनको मोटिवेट किया, और बहुत खुशी है, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वो बिल्कुल अच्छे तरह से उन्होंने बोला कि हम अंदर ही रहने को तैयार हैं, ताकि बाहर का कांटेक्ट ना रहे। भारतीय सेना का अनुशासन ही उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाता है। इस कड़े अनुशासन का ही नतीजा था कि जिस जगह पर 1200 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स की ट्रेनिंग हुई, वहां पर कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। इस बार जेंटलमैन कैडेट्स की परीक्षा और कड़ी थी, क्योंकि कठिन ट्रेनिंग के दौरान उनको लगातार कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क भी पहनकर रखना था। ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना पड़ा। कई चीज़ों एक्सरसाइजेज के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर पॉसिबल नहीं था, इसलिए सब ने मिल करके सोच विचार करके उसको मॉडिफाइड करके कैंपस के अंदर ही जो एक्सरसाइजेज हैं वो करी, और जो रन है, फिजिकल टफनिंग है, वो भी हमने अंदर ही उनको किया गया। ट्रेनिंग के दौरान कोरोना काल की वजह से कैडेट्स को परिवार से मिलने, घर जाने का मौका भी नहीं मिला। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए आई थिंक गर्व की बात है कि पूरे के पूरे कैडेट्स कोई भी अपने देश वापस नहीं गया, सब के सब यहाँ रहे, और उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग करी। पासिंग आउट कोर्स में 90 जो हैं वो फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं। जेंटलमैन कैडेट्स को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यहाँ 3 स्तर वाली सैनिटाइजिंग टनल भी रखी गई। पासिंग आउट परेड के दिन आईएमए की 8 दशकों पुरानी एक परंपरा टूटने वाली है। इस बार कैडेट्स के परिवार उनके साथ वहां मौजूद नहीं रहेंगे। पासिंग आउट में ना आ सकने वाले परिवारों के लिए जी न्यूज ने खास मुहिम चलाई है। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम, दीवारे हम बनेंगे मां, तलवारे हम बनेंगे मां, छूले तुझको है किस्मत, भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमाचल के ऊना शहर के कैडेट विपिन की मां ने इसके लिए जी न्यूज का धन्यवाद किया। मुझे उनका बहुत बहुत थैंक है, जो उन्होंने हमारी आवाज हमारे बच्चों को बजा दी है। उसके बड़ा क्या कर सकते जी, नहीं सदा के लिए चलता रहे अच्छा से ऐसा। हम देहरादून के कैडेट मृदुल के पिता से भी मिले। उनके पिता इस दौरान भावुक हो गए।
तो 21 साल का हुआ तो 21 साल में मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सपना मृदुल रावत का नहीं, उसने मेरा ये सपना, हमारे पेरेंट्स का, मेरा स्पेशली सपना उसने पूरा किया। बिहार के सीतामढ़ी के शुभम राज की मां को बेटे से न मिल पाने का दुख तो है, लेकिन वो खुश हैं कि बेटा देश की सेवा करेगा। हमको तो बहुत इच्छा था कि जाए वहाँ पर, लेकिन नहीं जा पाए। इसके लिए थोड़ा अफसोस है, लेकिन फिर भी खुशी है कि बाबू मेरा सुरक्षित है। जम्मू के कैडेट रोहित के पिता भी सेना में रहे हैं। उनके बेटे ने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे वो खुश हैं। दिल तो करता है हर पेरेंट्स का कि हम बच्चों के कंधे पे इसी टाइम पर उसकी खुशियाँ और अपने खुशियों के साथ परिवार के साथ बांटें, लेकिन इस हालात को देखते हुए हमें खुशी है कि जैसा हो रहा है वैसा आईए में जो ठीक करेगा और पासिंग भी ठीक होगी। पंजाब के कपूरथला के कैडेट हरमन के पिता का सपना था कि वो बेटे के कंधों पर सितारे लगाएं, लेकिन कोरोना से बदले नियमों पर भी वो खुश हैं। इच्छा तो थी, लेकिन हमें कोई बुरा भी इतना ज़्यादा इसलिए नहीं फील हो रहा क्योंकि वहाँ उसको ख्याल रखने वाले सभी बच्चों के ख्याल रखने वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ। हमारी मुहिम के साथ झांसी के कैंडिडेट इंजमाम अली का परिवार भी जुड़ा। बहुत काफ़ी टाइम से इसी इंतज़ार में थे कि वो पल, वो घड़ी, वो टाइम कब आएगा जब हम अपने बेटे के कंधे पे स्टार लगाएंगे। लेकिन अब ये कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, इसका अफसोस तो है ही, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि चलिए हम लोग नहीं पहुँचे तो वहाँ जो ऑफिसर हैं वो उस पर फूल लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, तो हम यही समझ लें कि हम ही हैं। कोरोना ने परंपराएं बदली हैं, लेकिन वो इन जवानों का जज्बा नहीं तोड़ पाया। कोरोना ने कैंडिडेट्स के परिवारों की जिंदगी जरूर बदली है, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाया। यही हिंदुस्तानी सैनिक की ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस।